जो क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 9.1 का, इसमें ये गिवन है कि एक टीवी टावर है विच इज़ ऑन द बैंक ऑफ है कैनाल। अगर हम लेते हैं ए बी, एक टीवी टावर है जो कि एक बैंक ऑफ द रिवर पे है, अगर हम मान या कैनाल पे है, अगर हम मान लेते ये रिवर है या इस तरीके से ए बी सी जो एक रिवर है या कैनाल है। तो इस एक साइड से तो एक बैंक पे तो एक टावर है और दूसरे बैंक पे इसी कैनाल के अपोजिट साइड से एक पॉइंट है, और जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ दिस टावर जो है वो 6 डिग्री है। बी सी इज़ द कैनाल, और जो एक साइड से टावर है दूसरी साइड से पॉइंट है, और जहाँ पर हमें टॉप ऑफ द केबल टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 6 डिग्री है। अब क्वेश्चन आगे कहता है कि इफ़ यू मूव अवे फ्रॉम द बैंक ऑफ द फ्रॉम दिस पॉइंट 20 मीटर, अगर हम यहाँ से 20 मीटर आगे जाएंगे तो आपको एक पॉइंट मिलेगा, पॉइंट डी। दिस पॉइंट डी इज़ 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन मिलेगा that is 30 degree angle of elevation of the top of the cable TV tower. So आपको ये गिवन है दिस इज 20 मीटर। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर एज वेल एज द विड्थ ऑफ द कैनाल, दैट मीन बी सी। अगर हम ये मान लेते हैं एक्स एच, ये मान लेते हैं एक्स मीटर, आपको दोनों का वैल्यू निकालना है, तो टोटल आएगा ये 20 + x। तो इसके लिए अगर हम दो राइट ट्रायंगल्स लेते हैं ए बी सी, जिसमें x का वैल्यू निकालेंगे, फिर ए बी डी जिसमें भी x का वैल्यू निकालेंगे, तो आपको कंपेयर करके या दोनों में h का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं लेता हूँ इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, यू हैव tan 6 degree is equal to perpendicular by base, perpendicular is h and base is x. Now you have got this is under root 3 and this is height divided by x, so h is equal to x under root 3 meter. Can take this is equation first. Also अगर हम देखेंगे दूसरा राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी, you have tan 30 degree is equal to perpendicular by base h divided by 20 + x. On transposing here you will here value of tan 30 degree is 1 by under root 3, और यहाँ पर h divided by 20 + x. now इसको ट्रांसपोज कर लेंगे तो h का वैल्यू जो मिलेगा आपको 20 + x divided by under root 3. you take this equation second. now comparing equation first and second, from first and equation second, you got x under root 3 is equal to 20 + x divided by under root 3. तो simplification कर लेंगे, x into under root 3 into under root 3, that will be 3 is equal to 20 + x. So this will be 3x minus x, on transposing this to here is equal to 20. 3x minus x is equal to 2x equal to 20, x is equal to 20 divided by 2, so x is equal to 10 meter. So you have got this width of the canal as 10 meter. Now you can find the height of the tower, which height of the cable TV tower, which will be 10 under root 3 meter. So ये क्वेश्चन नंबर जो है 11 का सोल्यूशन है। जो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें गिवन है कि फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ हाइट 7 मीटर, अगर हम बिल्डिंग लेते हैं ए बी जिसकी हाइट है 7 मीटर, और आपके पास यहाँ पर एक टावर है सी डी, the angle of elevation of the top of the tower from here, from the top of the building, from the top of the building of height 7 meter, यानी कि इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम दिस पॉइंट इज 6 डिग्री। अगर हम मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, लेट दिस बी ए ई बी द हॉरिजॉन्टल लेवल, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 6 डिग्री. Also the angle of the elevation, angle of depression of the foot of the tower, that means angle of depression of this point from the same point from the top of the building is 45 degree. So this is 45 degree. If we assume this as the ground, you have to find the height of the tower. तो क्वेश्चन ये कहता है कि दिस इज द बिल्डिंग whose height is 7 मीटर, और एक टावर है सी डी. The angle of elevation of the top of the tower from the top of the building is 6 degree, and the angle of depression of the foot of the tower from the top of the building is
45 डिग्री. You have to find the height of the tower. अगर ये 7 मीटर ए बी है तो ई डी भी उतना ही आएगा, ये भी 7 मीटर आएगा और एक राइट ट्रायंगल मिलेगा. जितना ये बेस होगा बी डी उतना ही ए ई भी होगा. सो अगर हम ये मान लेते हैं ई सी इज इक्वल टू एच, तो आपको असल में निकालना है हाइट ऑफ द टावर विच विल बी एच प्लस 7. उसके लिए अगर हम देखेंगे सबसे पहले ए ई निकालेंगे. विद द हेल्प ऑफ ए ई यू कैन फाइंड सी ई बिकॉज दिस इज 7 मीटर. इफ वी टेक दिस राइट ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल हियर. सो ये जो आएगा विद रेस्पेक्ट टू दिस एंगल, दिस विल बी बेस एंड दिस विल बी परपेंडिकुलर. सो अगर हम देखेंगे तो tan 40 इन राइट ट्रायंगल AED, I have perpendicular DE divided by base AE is equal to tan 45 degree. DE is given to be 7 divided by AE is equal to tan 45 degree from the table is 1. So आपको मिल जाता है AE का वैल्यू as 7 मीटर. So if this is 7, this is also 7 because the angle here is 45 degree. Now you know the base, you can use the same thing in the right triangle AEC. So अब मैं right triangle लेता हूँ in triangle AEC. Here this is the perpendicular and this is the base. CE divided by AE. This is again tan and this is tan 6 degree. CE आपको वैल्यू निकालना है. आई हैव अज्यूम्ड इट एज H, तो H डिवाइड बाई AE आपने अभी निकाला. दिस इज 7 इज इक्वल टू tan 6 डिग्री, दैट इज √3. सो H इज इक्वल टू 7 √3. रिमेंबर दिस इज नॉट द हाइट ऑफ द टावर, दिस इज जस्ट CE अ पार्ट ऑफ द टावर. जो हाइट ऑफ द टावर आएगी दैट विल बी 7 प्लस H. सो हाइट जो आएगी, हाइट ऑफ टावर दैट विल बी 7 प्लस जो आपको ये मिला है 7 √3. अगर आप 7 कॉमन लेते हो तो दैट विल बी 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 जो कि हाइट ऑफ द टावर आती है. तो आपने क्या किया, आपके पास एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी 7 मीटर और हाइट ऑफ द टावर निकालनी थी CD. जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इज 6 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. तो आपने ये 7 लिया तो ये भी 7 आएगा. तो आपने इस वाले राइट ट्रायंगल में विद द हेल्प ऑफ दिस ये निकाला जो कि बेस ऑफ द राइट ट्रायंगल है, और वही बेस आप इसमें इस्तेमाल कर लेते हो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ H. तो फिर आप H प्लस 7 जो ऐड कर लेते हो तो आपको मिल जाती है हाइट ऑफ द टावर.